हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो लॉ पेपर सेम फोर का पब्लिक डरती है, तो लॉ को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग आ जाओ। तो लॉ में पहली बात तो बुरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं आता, तुमको आंसर याद करना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल में तुमको कंपनी के टाइप्स भी पढ़ने हैं और फीचर्स भी पढ़ने हैं। टाइप्स का क्लासिफिकेशन नाम बन के आ सकता है, फीचर का नेचर बन के आ सकता है या कैरेक्टरिस्टिक। ओके, दोनों आंसर पढ़ना है। फिर प्राइवेट पब्लिक कंपनी का डिस्टिंग्विश नकली है, एकदम आसानी से आ जाएगा। फिर प्रोस्पेक्टस का कंटेंट्स पढ़ लो और हो सके तो टाइप्स। फिर मेमोरेंडम का भी कंटेंट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी कंटेंट्स और डिस्टिंग्विश के रूप में भी आ सकता है। और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स करके कुछ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के ग्रीन वाले पूरा पढ़ लेना पड़ेगा, तो इसका टेंशन नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में तुमको क्या पढ़ना है, हु कैन बिकम ए मेंबर, हाउ कैन पर्सन एक्वायर मेंबरशिप। तो एक वो है और टर्मिनेशन, दोनों में से एक आएगा। टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ लो, शेयर होल्डर, बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग। फिर मेंबर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ पढ़ लो। फिर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर है और डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सेकंड मॉड्यूल में पढ़ना है। ज़्यादा सर्च नहीं करना, चैट जीटीपी में सर्च करेंगे तो नोट्स इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में पार्टनरशिप है, सबसे इजी है। उसकी फीचर्स पढ़ लो, फीचर का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक बन के आएगा। फिर डिस्टिंग्विश पढ़ लेना, प्राइवेट कंपनी, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी। ओके, तो कोई भी एक ग्रुप बन के आने वाला है। फिर पार्टनर के राइट्स और लायबिलिटी पढ़ लो। एक आंसर मिस आउट हो गया, लिख देता हूँ, डिसोल्यूशन, ये लिखना भूल गया यार। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप कब खत्म होएगा, ये आंसर पढ़ लेना क्योंकि आता है। पार्टनरशिप कब खत्म होएगा, राइट से। और फिर एलएलपी, तो जो डिस्टिंग्विश पढ़े ना वो एलएलपी में डाल सकते हैं। ओके, पर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ लेना, ठीक है, इजी है, हार्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या करना है, सबसे पहले तुमको ना डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन का डिस्टिंग्विश वाइज पढ़ना है, जो तुमने 12th में पढ़ा था। उसको रिड्रेसल एजेंसी करके आएगा, या तो तीनों आएगा या तो एक भी आता है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986, उसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, मतलब उसमें कंज्यूमर राइट्स तुमको डालना पड़ेगा दो। फिर एक तुमको फीचर ऑफ कंपटीशन एक्ट पढ़ के रखो, कंफर्म है। फिर तुमको ना ऐसे ना कॉन्सेप्ट आएगी, मतलब 2-3 नाम आएंगे तुमको, उसके बाद आधा आधा पेज लिखना रहेगा, तो 2 या 3 लिखना रहेगा। तो ये तुम्हारा फोर्थ मॉड्यूल में ये टॉपिक है। और लास्ट मॉड्यूल थोड़ा बेकार है, तो आईपीआर पढ़ लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फीचर्स, नेचर्स। फिर कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क। एक आंसर तुम लोग पैराग्राफ बना के रखो, कुछ भी वही उठा के डाल देना। मतलब कॉपीराइट में इन्फ्रिजमेंट पकड़ो, उल्लंघन करने से क्या 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 देना पड़ा है, पैटेंट्स का डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन कंडीशन, ट्रेडमार्क, नाम, लोगो। तो अलग अलग टाइप के आंसर तुमको बनाना पड़ेगा। ओके, बोरिंग है। और मैंने सब चीज़ बना दिया। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नंबर पे व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दो। हो सके तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, मतलब पूरा बुक मैंने इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा दिया। अगर हेल्प चाहिए तो यू कैन मैसेज मी। ओके, तो मैं तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।